सौभाग्य की बात है कि बंगाल में जहां भी जाता हूं, हर जनसभा पहले से ज्यादा बड़ी होती जा रही है। सारे पुराने रिकॉर्ड टूट रहे हैं। मुझे बताया गया 2-2, 3-3 घंटे से लोग बैठे हैं। ये सुबह का समय है और मैं देख रहा हूं धूप में कितने लोग खड़े हैं। सभी गुंडों, सभी सिंडिकेट, सभी भ्रष्टाचारियों को एक आखिरी मौका देता हूं। 29 अप्रैल से पहले अपने अपने थाने में आत्मसमर्पण कर लो। पर 23 तारीख के पहले कर लो, क्योंकि 4 मई के बाद कोई भी बच नहीं पाएगा। यहां विष्णुपुर का माफिया बालू, पत्थर, कोयले के अवैध खनन से जुड़ा टीएमसी का सिंडिकेट, कान खोलकर सुन लो, कान खोलकर सुन लो, ये सब छोड़बे ना। ये सब साथियों, टीएमसी की निर्मम सरकार को गरीब परिवारों के दुख तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। ये आपके हक को, आपकी सुविधा को रोक सकते हैं। मेरे पास इसके बहुत मजबूत सबूत है। आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। साथियों, बांकुड़ा कला, सूर और संगीत की धरती है। इस धरती ने जोथा भट्टा जी, रामानंद चट्टोपाध्याय जी और यामिनी राय जी जैसी महान संतानें देश को दी है। बांकुड़ा के कण कण में, रज रज में शिल्प है, शिल्पियों का कमाल है। यहां कदम कदम पर टेराकोटा की समृद्ध कला और शिल्प के दर्शन होते हैं। मंदिर हो, मूर्तियां हो, टेराकोटा की समृद्ध परंपरा यहां की पहचान है। साथियों, ऐसे ही काम से जुड़े कारीगरों, मूर्तिकारों के लिए मोदी ने पीएम विश्वकर्मा योजना बनाई। हाथ से काम करने वाले भाई बहनों के लिए विश्वकर्मा समाज के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना बनाई। इसके तहत केंद्र सरकार आधुनिक ट्रेनिंग और हजारों रुपयों की मदद दे रही है। आपके पड़ोस में ओडिशा है, वहां लगभग 7.5 लाख गरीब विश्वकर्मा साथियों ने इस कैंप में अप्लाई किया है। ओडिशा में बीजेपी सरकार है, इसलिए वहां तेजी से काम हो रहा है। करीब 25,000 साथी ट्रेनिंग पर पूरी कर चुके हैं और उन्हें
150 करोड़ रुपए से अधिक की मदद बैंकों से मिल चुकी है। साथियों, बंगाल के भी करीब 8 लाख लोगों ने अप्लाई किया है। वे भी विश्वकर्मा योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, लेकिन तृणमूल की निर्मम सरकार ये नहीं चाहती। यहां सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन हुआ, एक बोलो, 8 लाख एप्लीकेशन और सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन। आपने देखा है कि संसद में क्या हुआ है। टीएमसी ने बंगाल की बहनों के साथ एक और धोखा दिया है। बंगाल की बहनें चाहती थी कि उनको 33% आरक्षण मिले। मोदी ने ये सुनिश्चित किया। बंगाल की बहनें चाहती थी कि ये 2029 से ही लागू हो। मोदी ने इसके लिए भी प्रयास किया, लेकिन टीएमसी नहीं चाहती थी कि बंगाल की बेटियां ज्यादा संख्या में एमएलए बने, ज्यादा संख्या में एमपी बने, क्योंकि बंगाल की बेटियां इनके महाजंगल राज को चुनौती दे रही है। इसलिए टीएमसी ने कांग्रेस के साथ मिलकर साजिश रची और इन्होंने महिलाओं के लिए 33% सीट सुरक्षित रखने का कानून नहीं बनने दिया। साथियों, ये वही टीएमसी है जो घुसपैठियों को लाभ देने के लिए हर कानून नियम तोड़ देती है। ये वही टीएमसी है जो धर्म के आधार पर आरक्षण देने में जुटी है, संविधान की भावनाओं का गला घूंटने में लगी हुई है। मैं माताओं बहनों से पूछना चाहता हूं, क्या टीएमसी को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बहनों के अधिकारों को लूटने वाली टीएमसी को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? टीएमसी को पक्की सजा होगी? पक्की सजा होगी? यहां जो हमारे कुर्मी समाज है, उसकी बात टीएमसी सुनने को तैयार नहीं है। घुसपैठियों की सुनती है, कुर्मी समाज की नहीं सुनती है। लेकिन अपने वोट बैंक को संविधान के विरुद्ध आरक्षण देना चाहती है। कोलकाता हाईकोर्ट बार बार कह रहा है ये नहीं चलेगा, लेकिन महाजंगल राज ऐसा है कि ये कोर्ट की भी नहीं सुनते। महिलाओं के आरक्षण के लिए तो देश की संसद ने कानून बनाया है। अब समय आ गया है, देर नहीं होनी चाहिए, उसको बस लागू करना है। लेकिन टीएमसी को ये पसंद नहीं आ रहा है। मैं बंगाल की हर बहन बेटी से कहूंगा, अब टीएमसी को सजा देनी है। अब टीएमसी को बड़ी सजा देनी है। महाजंगल राज को महासजा मिलनी चाहिए। साथियों, आदिवासी बहनों बेटियों से तो टीएमसी बहुत नफरत करती है। बीजेपी ने देश को
पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति दी, क्योंकि हम आदिवासी समाज को सशक्त करना चाहते हैं। लेकिन टीएमसी ने आदिवासी बेटी के सामने अपना कैंडिडेट उतार दिया था। जैसे नेहरू जी ने बाबा साहब आंबेडकर को पराजित करने के लिए उम्मीदवार उतारे थे, वैसे ही कांग्रेस टीएमसी ने आदिवासी राष्ट्रपति को पराजित करने के लिए बहुत बड़ा खेल खेला था। यानी ये नहीं चाहते थे कि आदिवासी बेटी देश की राष्ट्रपति बने। साथियों, आज पूरी दुनिया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का सम्मान करती है, लेकिन आदिवासी विरोधी टीएमसी उनका अपमान करती है। यहां बंगाल में जब राष्ट्रपति जी आई तो टीएमसी ने कैसे उनका अपमान किया, ये पूरे देश ने देखा है। बंगाल की बहनें आदिवासी समाज के इस अपमान को, एक राष्ट्रपति के अपमान को कभी भी नहीं भूलेगा। आप मुझे बताइए, राष्ट्रपति का अपमान हमें मंजूर है क्या? राष्ट्रपति का अपमान हमें मंजूर है क्या? राष्ट्रपति का अपमान करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? राष्ट्रपति का अपमान ये महिलाओं का अपमान है कि नहीं है?